ये कहानी उन लोगों की है जो आखिरत को मजाक समझते थे। ये बात है सूरा वाक़िया की। तो मोहम्मद कहते हैं हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे जब मिट्टी हो जाएंगे। हमारे यहाँ मदरसों में सूरा वाक़िया को अक्सर रिज़्क़ का सूरा फ़क्र दूर करने वाली सूरा कहकर याद करा दिया जाता है। बच्चों, सूरह वाक़िया की तिलावत जरूर करना। अल्लाह इसके सदक़े फ़क्र व फ़क़ा दूर फरमाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि असल में सूरा वाक़िया है क्या और अल्लाह ने इसे क्यों नाजिल किया। रिज़्क़ नहीं, इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है। ये तो यकीन की सूरा है। कुरैश अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने रुतबे पर बहुत घमंड करते थे। अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब फानी है, असल हिसाब तो अभी बाकी है। ये सब मेरी अक्लमंदी है, मेरा मकाम है, कौन सा हिसाब। तो फिर सूरा वाक़िया क्यों नाजिल हुई, क्या था उसके पीछे का वाक़या, और मक्का के सरदार आखिरत का नाम सुनकर मजाक क्यों उड़ाते थे। आखिरत किसने देखी है आखिरत? ये सब कहानियां हैं। और कैसे अल्लाह ने इंसान को 3 ग्रोहों में तकसीम करके क़यामत का पूरा मंजर हमारे सामने रख दिया। नहीं, हम अलग हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हम और ये गुलाम एक ही तरह उठाए जाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? और ये बराबर नामुमकिन, ये पागलपन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सूरा 1400 साल पहले नाजिल हुई। आज हमारी जिंदगी में इसका क्या किरदार है, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। इतना सब कुछ, लेकिन क्या ये काफी है? इस सब का आखिरत से क्या ताल्लुक? उलमा के मुताबिक सूरा वाक़िया इस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार दौलत और ताकत के नशे में खो चुके थे। यही जिंदगी है। वो दौर ऐसा था कि इंसान की कीमत इसके माल से लगाई जाती थी। अमीर समझता था कि इसकी दौलत हमेशा रहेगी। ये हमेशा मेरा रहेगा, हमेशा। और जब उनका गुरूर हद से बढ़ गया तब अल्लाह ताला ने उन्हें झंझोड़ने के लिए सूरा वाक़िया नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह का कलाम है, ये सच है। हसन बसरी रहमाउल्लाह फरमाते हैं, सूरा वाक़िया यकीन पैदा करने वाली सूरा है। याद रखो, सूरत वाक़िया यकीन की सूरा है। जो इस पर यकीन लाया वो आखिरत पर यकीन लाया। चलिए अब इस सूरा को एक आसान, खूबसूरत और जज्बाती अंदाज में समझते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिसके वाक़े होने को झुटलाने वाला कोई न होगा। तो ये सच था। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन, ये वो लोग होंगे जो इससे पहले खुशहाल थे। वकानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम, और गुनाह अजीम पर इसरार करते थे। नहीं, मेरी हुकूमत, मेरा तख्त। और जो मुत्तकी लोग दुनिया में कमजोर समझे जाते थे उन्हें बुलंद मकाम दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, ये मेरे लिए। अल्लाह फरमाते हैं, इस दिन तुम 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिए जाओगे। मेरा बेटा नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? पहला गिरोह
असहाब मशम्मा बाईं हाथ वाले जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों को नजरअंदाज किया। हटो यहां से। जिंदगी एक ही बार मिलती है, ऐश कर लो। उनके लिए وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں بازو والوں کا کیا پوچھنا؟ في سموم وحميم گرم ترین ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ पानी पानी ये हवा। दूसरा गिरोह असहाब यमीन दाएं हाथ वाले आम मोमिन जिनसे गलतियां हुई मगर तौबा कर ली। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मैं कमजोर पड़ गया, मुझे माफ फरमा दे, तेरे सिवा कौन माफ करेगा। उनके लिए कांटों से पाक बागात और सुकून भरी ठंडक। सुभान अल्लाह, यहाँ तो कांटे भी नहीं हैं, कितना सुकून है। तीसरा गिरोह सबसे खास जो हमेशा आगे बढ़ने वाले थे। अल्लाह अकबर, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान है। यही लोग अल्लाह के मुकर्रब बंदे होंगे, आखिरत के हकीकी कामयाब लोग। أولئك المقربون وہی تو مقرب لوگ ہیں في جنات النعيم نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ मक्का के सरदारों का सबसे बड़ा सवाल यही था, जब हम मिट्टी बन जाएंगे तो दोबारा कैसे जिंदा होंगे। ये जब ऐसा हो जाएगा तो कैसे जिंदा होगा, नामुमकिन। सवाल एक, पैदा तुम करते हो या अल्लाह करता है। أفرأيتم ما تمنون کیا تم نے غور کیا جو بوند تم ٹپکاتے ہو؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون کیا تم اسے تخلیق کرتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ایک پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان، یہ میرا کمال نہیں، یہ رب کا کمال ہے۔ सवाल दो, खेती गाते तुम। इसका दरख्त तुमने पैदा किया है या इसके पैदा करने वाले हम हैं। یہ آگ اس لکڑی کے اندر کس نے چھلا دی تھی؟ وہی ذات ہے۔ अल्लाह पूछते हैं, ए इंसान, जो जात तुम्हें पहली बार पैदा कर सकती है, क्या इसके लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना मुश्किल है। अगर ये सच है ये सूरा बताती है कि असल रिस्क माल गाड़ी आ बंगला नहीं, असल रिस्क आखिरत की कामयाबी है। الحمدللہ مجھے سب مل گیا۔ आज हम भी उन मक्का वालों से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। हमारे मकासद क्या रह गए हैं, डिग्री, जॉब, घर, स्टेटस। فائنلی اب بس ایک اچھی جاب اور بڑا گھر چاہیے، لائف سیٹ ہے۔ सूरा वाक़िया हमें याद दिलाती है, ये सूरा बुलंद भी करती है और नीचा भी। तुम्हारा काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। हो सकता है आज आपके पास बहुत दौलत हो, मगर अगर क़यामत के दिन नाम असहाब मशम्मा में आ गया तो सबसे ज्यादा रुस्वा हम ही होंगे। नहीं, बाएं हाथ में नहीं। सूरा वाक़िया हमें एक सवाल पूछती है, अपना गिरोह खुद चुने, आप किस गिरोह में होना चाहते हैं। الحمدللہ کامیاب ہو گیا، मैं कामयाब हो गया। हमारा मकसद ये है कि कुरान को इतना आसान और दिलचस्प बना दें कि हमारी नस्लें इसे खुशी से समझें। دیکھو بیٹا، قیامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں۔ मीडिया की ताकत हमें मालूम है, फिर हमारी अपनी इस्लामी मीडिया मौजूद क्यों नहीं। ये वक्त है जमाने के साथ चलने का, ताकि जब आप आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े।